सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, आपका एक बयान हमने देखा जिसमें आपने कहा है कि आजकल के जो पुजारी हैं सब एक ही आयु वर्ग के हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिसे राम मंदिर का प्रमुख पुजारी बनाया जा सके, मुख्य पुजारी बनाया जा सके। और जो पहले पूजा कर रहे थे पुजारी जी, अब वो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके जैसा कोई योग्य पुजारी बनने के योग्यता से युक्त कोई आपको पात्र दिखाई नहीं दे रहा है। यह किस आधार पे आपने कहा? भारतवर्ष बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक से एक विद्वान हैं। आप एक मापदंड बनाइए कि राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर मुख्य पुजारी की क्या योग्यता होनी चाहिए, और उस मापदंड के आधार पर आप लोगों का परीक्षण करिए। एक खुले मन से सार्वजनिक मंच पर आकर के लोगों को अपील करिए कि जो राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा करना चाहता है मुख्य पुजारी के तौर पर, प्रमुख पुजारी के तौर पर, वो आवेदन करे, उसका परीक्षण करिए और पात्र साधक को यह पूजा का अवसर दीजिए। हर संगठन में कोई न कोई मुख्य व्यक्ति होता है। इतने बड़े विशाल भगवान राम के मंदिर में मुख्य पुजारी न होकर के केवल आप कर्मचारियों के दम पर पूजा पाठ की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं। पूजा पाठ के प्रक्रिया में न तो आप समर्थ हैं, न आपके ट्रस्ट के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से तल्लीन होकर के केवल मंदिर के पूजा पाठ में अपना योगदान दे सके। तो जब आप स्वयं सक्षम नहीं हैं, उस विधा के मर्मज्ञ नहीं हैं, तो इस देश में जो विद्वान लोग हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करके और उपयुक्त व्यक्ति को उस जिम्मेदारी पर रखना, यह मंदिर के शोभा श्रृंगार और अलंकरण का विषय होगा। आप ऐसे कह देंगे कि कोई योग्य हमें मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो ये बहुत ही विडंबनात्मक बात होगी। भारतवर्ष जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाता है, यहाँ ढेर सारे गुरुकुल चलते हैं, वर्षों वर्षों रह करके गुरुकुल में स्वाध्याय करने वाले विद्वान जन रहते हैं। उन सबके साधना, उन सबके परिश्रम, उन सबके त्याग तपस्या का यह एक बहुत ही क्रूर मजाक सा प्रतीत हो रहा है जब आप कह रहे हैं कि कोई विद्वान इस भारत की भूमि पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जीवन भर के लिए किसी को पुजारी मत बनाइए, जीवन भर के लिए किसी को मुख्य पुजारी के तौर पर नियुक्त मत करिए। 5 वर्ष का कार्यकाल बनाइए, उनके बाद कोई और उद्भट विद्वान है, भगवान का कोई बहुत पवित्र भक्त है जिसमें योग्यता है, उसे परखिए, समझिए, आपकी कमेटी उन्हें चुने, उनकी योग्यता के आधार पर, आपके मापदंड के आधार पर, फिर उन्हें सेवा का अवसर दे। मंदिर से कोई संदेश अगर जाएगा मीडिया जगत के माध्यम से आम जनमानस में, तो वो संदेश कौन देगा? चंपत राय जी देंगे या कोई संगठन का पदाधिकारी देगा? और फिर वो देगा तो उसकी बात पर लोग विश्वास कितना करेंगे? मंदिर के पूजा पाठ की प्रक्रिया में जो मर्मज्ञ है, जो विद्वत है, जो ज्ञान संपन्न है, जब वह कहेगा कि देशवासियों अमुक तारीख को निश्चित समय पर ये पूजा निर्धारित किया गया है, इस निश्चित समय पर पूजन करना चाहिए, तो उसके बातों पर देश की जनता, श्रद्धालुजन भरोसा करेंगे। चंपत राय जी या आपकी तरह कोई और पदाधिकारी अगर ये कहेगा तो भी कहाँ से कहेगा? वो तो उन्हीं आचार्य लोगों से ज्ञान लेकर के, सूचना लेकर के और स्क्रिप्ट लिख करके बताएगा। तो बेहतर है कि मंदिर में एक ऐसा मुख्य पुजारी हो जो भगवान की पूजा भी करे और वो इतना विद्वान हो, ऐसे विद्वान का चयन किया जाए कि देश को धर्म के रास्ते पर चलने की सीख दे सके, प्रेरणा दे सके, ज्ञान दे सके। विश्वास है कि आप हमारी बात को समझेंगे और हम देशवासियों से भी कहना चाहते हैं कि चंपत राय जी समझे या ना समझे,
हम सभी देशवासियों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके पास ज्ञान है। उनके ज्ञान का जो चाहे वो परीक्षण करे और परीक्षण में जो उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है उसका राम मंदिर के भगवान राम के पूजन हेतु मुख्य पुजारी के रूप में चयन हो। हमारी बस इतनी प्रार्थना है, यही निवेदन है। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा।